तो चलिए आज हम प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन, इतना बड़ा हवा बना हुआ है। बहुत सारे कमेंट बॉक्स में क्वेरीज आती हैं, मैम मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हूँ, मैम आई एम स्केयर्ड, अब ये नई बला क्या है। तो उस पे आज हम लोग बात करेंगे कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू, इसको एक्सेप्टेंस की जरूरत है। तो आज हम प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन को बड़े ही सिंपल एंड अंडरस्टैंडिंग वे में समझेंगे, ठीक है, ताकि आप उससे डरे नहीं और आप उसको करने के लिए भी विलिंग हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, कितने ऐसी मदर्स हैं या पेरेंट्स हैं जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा है? मैंने देखा है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ठीक है। अब उस टाइम पे क्या था, वी हैव अ वेरी ओल्ड टीवी। मेरे को ये याद है जब मैं मेरे ख्याल से 6-7 ईयर्स की होंगी, वो शटर वाला टीवी था हमारे यहाँ। ऐसे उसके शटर बंद होते थे, ऐसे ओपन होते थे, एंड दैट वाज ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ठीक है। दैट वाज द फर्स्ट टीवी जो मैंने देखा है। एंड उस टाइम पे कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कलर्ड टीवी भी होगा कभी। एंड देन देर वॉज अ टाइम जब मैं 10-11 ईयर्स की थी, तो हमारे घर में कलर्ड टीवी आया, एंड दैट वाज अ बिग एक्साइटमेंट फॉर अस कि यार कलर्ड टीवी, वाओ। एंड वी यूज टू वेट फॉर संडे, चित्रहार आएगा, विक्रम एंड बेताल आएगा, महाभारत, रामायण, मतलब संडे जो शोज होते थे, वी यूज टू बी वेरी एक्साइटेड। वो सिर्फ लेकिन संडे के लिए होता था। तब उस टाइम पे क्या आपने इमेजिन किया था कि इतना एडवांस जमाना आएगा और इतनी भी हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट से कलर्ड पे आए, कलर्ड से अब हम लोग एलईडी एलसीडीज पे आ गए हैं, एंड गॉड नोज व्हाट विल कम इन फ्यूचर। तो इसी तरह से व्हाट इज इट, अब ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रही हूँ, जैसे अब जब हमारे बच्चों को एडीएचडी या ऑटिज्म डायग्नोज हुआ, मेरा तो ये हाल था, यार ये ऑटिज्म होता क्या है। आई वाज रियली शॉक्ड, मतलब लिटरली, क्योंकि वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कि ये कोई वर्ड भी होता है, मतलब ऑटिज्म। एंड इतना घबराहट, इतनी वो कि मेरे बच्चे को क्या हो गया। तो वो एक्सेप्ट कर पाना, वो डाइजेस्ट कर पाना, वो समझ पाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, ठीक है। मुझे 3 से 4 महीने लग गए इस चीज को समझने, एक्सेप्ट करने और डाइजेस्ट तो खैर नहीं होता, लेकिन स्टिल अपने आप को वापस कंट्रोल में लेकर आने में मुझे 3-4 महीने लगे, ताकि मैं अपने बच्चे के साथ काम कर पाऊं। तो सेम गोज विद दिस थिंग, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन। अभी तक हम लोगों ने ट्रेडिशनल वे सुना, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, देयर इज स्पेशल एजुकेशन, एबीए मैं अगर बात करूं, देयर आर लिमिटेड सेंटर्स जो एबीए देते हैं, बहुत इजिली हर सेंटर पे नहीं है, बट स्पीच और ओटी और स्पेशल एजुकेशन हर जगह है। अब उसकी हमें एक्सेप्टेंस है, बिकॉज वी आर गोइंग देयर, वी आर यूज टू इट। नाउ व्हाट इज दिस प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन, शिट यार, दिस इज ऑल न्यू। और वो फिर से अगेन घबराहट, एंजाइटी, और फिर हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो देखिए, जितना जल्दी आप इस एंजाइटी से बाहर निकलेंगे, आप इसको समझेंगे, आप इससे डरेंगे नहीं, उतनी ही जल्दी आप अपने बच्चों के साथ राइट ट्रैक पे काम कर पाएंगे। देखिए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, दिस इज अ वेरी सिंपल थेरेपी, ठीक है। दिस इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी। सबसे पहली चीज, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी ही है, उसी का ही एक पार्ट है प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन। प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन क्या होता है? बर्थ के टाइम पे बच्चे के रिफ्लेक्सेस होते हैं जो बर्थिंग में हेल्प करते हैं, और बच्चे की सर्वाइवल में, आफ्टर बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद बच्चे की सर्वाइवल के लिए वो रिफ्लेक्स बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे जैसे बच्चा इंडिपेंडेंट होना शुरू होता है, बाय द एज ऑफ 1-1.5 ईयर और मैक्सिमम 3 ईयर्स, वो इंटीग्रेट हो जाते हैं, वो अपने आप चले जाते हैं, बिकॉज बच्चा फुल्ली इंडिपेंडेंट हो गया है। अब उसको सर्वाइवल के लिए कोई रिफ्लेक्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। कि बच्चा टमी टाइम पे है तो उसको नेक अप करना है, नेक साइड में करना है ऑटोमेटिकली, अदरवाइज क्या होगा, सफोकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सेस आर हेल्पफुल, वो जरूरी है होना, ठीक है। लेकिन वो अपना काम करते हैं, बच्चे की ग्रोथ होती है, एंड दे इंटीग्रेट। एंड इन सम केसेस, कुछ एक केसेस में क्या होता है, वो इंटीग्रेट नहीं होते, वो बॉडी में रह जाते हैं, ठीक है।
अब वो बॉडी में रह गए तो व्हाट विल हैपन, बिकॉज रिफ्लेक्स क्या होते हैं, इनवॉल्यूमेंट्री मूवमेंट, कि अगर बच्चे की नेक इधर हुई तो ये हैंड अपने आप स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, दिस इज इनवॉल्यूमेंट्री। इस पे बच्चे का हेड से कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपने आप हो रहा है। अब ये रिफ्लेक्स अगर बॉडी में रह गया, वेन एवर द चाइल्ड लुक हेयर, ये हैंड ऐसे और ये हैंड ऐसे हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब बच्चा खाना खा रहा है, खाना खाने के टाइम पे वो नीचे देखेगा और ये हैंड एकदम से इनवॉल्यूमेंट्री सीधा होने का करेगा, बिकॉज वो लुकिंग डाउन, अगर रिफ्लेक्स है रिटेन्ड है तो हैंड ऐसे हो जाएगा, और क्या होगा, वो खाना सेल्फ फीडिंग नहीं कर पाएगा, खाना गिर जाएगा, मैक्सी ईटर होंगे। तो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, जब रिफ्लेक्स रह जाते हैं। हम ओटी कर रहे हैं, मैंने भी ओटी से ही स्टार्ट किया था, मेरे बच्चे की मैंने 1.5 साल तक ओटी की है एंड उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। उसकी सेंसरी इश्यूज काम डाउन हुए, उसका अटेंशन इंप्रूव हुआ, स्पीच भी इंप्रूव हुआ। बट अगर मैं बात करूं, नीड बेस्ड स्पीच था, लिमिटेड स्पीच था, टू वे कम्युनिकेशन नहीं था, सोशल एंजाइटी थी, सोशली मेरा बच्चा नहीं लोगों के साथ मिंगल करता था, इश्यूज थे, कुछ इश्यूज थे, एंड आई वाज लाइक कहाँ मैं मिसिंग हूँ, क्या मैं अब और करूं, बिकॉज मेरा रूटीन ये था, मॉर्निंग 1-1.5 घंटा उसके साथ, उसके फादर कर रहे हैं, फिर साइड बाय साइड जितना देर वो घर में है मैं कुछ ना कुछ उसके साथ कर रही हूँ, अपना काम करते हुए मैनेज कर रही हूँ। स्कूल से आता है, मैं स्पेशल एजुकेशन कराती हूँ, इवनिंग में पार्क में उसको 1 घंटा लेकर जा रही हूँ, फिर मैं उसको 2 घंटे फिर से थेरेपी दे रही हूँ, फिर मैं उसका नाइट सेंसरी रूटीन फॉलो कर रही हूँ। आई एम डूइंग ईच एंड एवरीथिंग, स्टिल जो इम्प्रूवमेंट मैं चाह रही हूँ वो नहीं मिल रही। तो मेरा किसी से डिस्कशन चल रहा था, आई डोंट नो हर, मैं उनको नहीं जानती हूँ, वो मेरे चैनल, ये जो किड्स डेवलपमेंटल चैनल है, उस पे उनका कमेंट आया हुआ था। आई एम सो लकी कि उनका कमेंट आया हुआ था, एंड दैट लेडी इज नीलम, ठीक है, एंड वो मेरी ही लोकेलिटी में रहती हैं, मुझे नहीं पता था, और उनकी बेटी को ऑटिज्म है। मेरे बेटे का स्कूल और उनकी बेटी का स्कूल सेम था, वहां से हमारा कांटेक्ट एक्सचेंज हुआ, एंड देन शी टोल्ड मी कि उनकी बेटी में रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन, क्योंकि वो एक थेरेपी सेंटर जहां जाती हैं, वहां पर प्रिमिटिव रिफ्लेक्स पे काम कर रहे हैं, उसके बाद उनकी बेटी में कम्युनिकेशन में बहुत चेंजेस आए। आई वॉज लाइक वेरी शॉक्ड, यार ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्स क्या होता है, मैंने तो सुना ही नहीं, इतना सुना है बट मैंने तो कभी इसके बारे में इतना सोचा ही नहीं। देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग, ठीक है, कुछ बुक्स बाय की, नेट इज जिंदाबाद सबके पास होता है, ठीक है। मेरी फ्रेंड है लंदन में, आई कॉल्ड हर अप एंड आई सेड, नीलिमा प्लीज मुझे ना सब टेल मी एवरीथिंग अबाउट रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन, जो तुम्हें पता है प्लीज बताओ, हेल्प मी आउट। तो शी गिव मी सम रिसर्च पेपर्स, और उन्होंने मुझे कुछ एक चीजें उधर से जो उसके पास मटेरियल था उसका फोटो खींच खींच के भेजा मुझे, एंड आई स्टडीड इट, और फिर मैंने घर पे ही काम करना शुरू किया, बिकॉज इट इज नॉट, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। रीजन बिंग क्या है, देखिए इनवॉल्यूमेंट्री मूवमेंट है, कि बच्चा नीचे देखेगा हैंड ऐसे होगा, बच्चा ऊपर देखा ऐसे आएगा हैंड, तो दीज आर इनवॉल्यूमेंट्री मूवमेंट। अब हमें इसके अपोजिट मूवमेंट करानी है, बच्चे के वो जो इनवॉल्यूमेंट्री मूवमेंट्स आ रहे हैं उसके पैटर्न को ब्रेक करके ब्रेन का कंट्रोल देना है बॉडी पर। तो उसके लिए हमें कुछ एक ग्रोस मोटर एक्टिविटीज करनी है, दैट इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी ग्रोस मोटर एक्टिविटीज, ठीक है। कोई उसमें हफ पफ कोई वो नहीं है, लेकिन हमें देखिए, एक तो होता है हम लोग सभी एक्टिविटीज फॉलो कर रहे हैं और वो पॉसिबल भी नहीं होता एक ही दिन में। अगर मैं बात करूं, देयर आर 100 ऑफ एक्टिविटीज, हम कितना और कहां तक क्या क्या परफॉर्म करेंगे। प्रिमिटिव रिफ्लेक्स के बारे में जानने के बाद आपको ये हेल्प आउट होगी कि मेरे बच्चे में अगर ये रिफ्लेक्स रिटेन्ड है तो आई शुड फोकस ऑन दैट, और उस रिफ्लेक्स पे जब मैं काम करूंगी तो मुझे पहले 20% रिजल्ट मिल रहा था, मुझे 80% मिलेगा, ठीक है। वो है क्या, वो ग्रोस मोटर मूवमेंट्स हैं, वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्टिविटीज हैं। बट द थिंग इज, जब हम प्रॉब्लम को समझ लेंगे और उस प्रॉब्लम का इलाज करेंगे, अब सपोज करो आपको हेडेक है, ठीक है, और आप पेट के दर्द की या गैस की दवाई ले रहे हैं,
क्या आपके सर का दर्द ठीक हो जाएगा? अगर गैस की वजह से तो हो जाएगा, आई नो। अगर मैं मेरे हस्बैंड से ये क्वेश्चन करूंगी तो बोलेगा हाँ हो जाएगा, क्योंकि मेरे को गैस से तो हो गया भैया। लेकिन हर केस में नहीं पॉसिबल होगा ना। तो वही सेम चीज है, ठीक है। आप सर में दर्द है, गैस की दवाई ले रहे हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी ले रहे हैं, हो सकता है आपको 100% रिलीफ आ गया क्योंकि वो गैस की वजह से सर में दर्द था और ठीक हो गया। बट अगर वो सर में दर्द किसी और रीजन की वजह से, और मैंने पेट में दर्द का लिया है, तो वो दर्द है, उसमें पैरासिटामोल, एसिडिटी की दवाई लिया, क्या पता उसमें 10-20% रिलीफ मिल जाए, लेकिन 100% नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें करेक्ट मेडिसिन हेडेक की लेनी जरूरी है, ताकि मेरा वो हेडेक ठीक हो। सेम जब हमें बच्चों की प्रॉब्लम पता होगी, तो हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे ना, ठीक है ना। अब पता चला प्रॉब्लम पता नहीं, अंधेरे में तीर मारे जा रही हूँ, काम हो रहा है, काम कर भी रही हूँ, रिजल्ट में नहीं मिल रहे, मैं डिमोटिवेट हो गई, ठीक है। अब डिमोटिवेशन, इस चीज पे मैं जरूर बात करना चाहूंगी। देखिए, मैं ये वीडियो इसीलिए बनाया है, आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस सबसे पहले आपके बच्चे को फील आता है, क्योंकि आप घबरा कर काम कर रहे हैं, आपको खुद कंफ्यूजन है। तो आप सोचिए वो घबराहट और वो कंफ्यूजन आप बच्चे में भी दे रहे हैं, क्योंकि यू आर नॉट क्लियर, यू आर नॉट श्योर, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। और जब वो एंजाइटी आप में है तो बच्चे में आएगी ही आएगी। तो सबसे पहले अपने इस डर को निकाल दीजिए कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्स एक बहुत बड़ा हवा है। इट इज नॉट अ हवा। अगर आप इसको समझ के करेंगे, इट्स वेरी इजी। आप इसको ये देखेंगे कि मैं इसको परफॉर्म करती हूँ क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी ही तो है, ग्रोस मोटर एक्टिविटीज ही तो है, योगा है इसमें, ठीक है। बट योगा इन अ सर्टेन वे कि मुझे अब ये पता है मेरे बच्चे को ये रिटेन रिफ्लेक्सेस है, मुझे इस पे ज्यादा फोकस करना है, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। अब एक और चीज है जिसपे मैं अभी वीडियोस बनाने वाली थी, बट आई एम शेयरिंग हियर। जब हम रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन करते हैं और साथ में आपको पता है कि मेरे बच्चे को टेक्टाइल इश्यूज हैं, तो उस एक्टिविटी में मैं सब बहुत ज्यादा टेक्टाइल सेंसरी एक्टिविटीज को कंबाइन कर दूंगी। अगर मैं एटीएनआर कर रही हूँ, मैंने चिमटियां यहाँ लगाई, नेक्स्ट टाइम मैं स्टिकर्स, बिकॉज चिमटियां इज फाइन मोटर, चलो फाइन मोटर अच्छा हो रहा है, बट नेक्स्ट टाइम आई विल यूज स्टिकर्स, क्योंकि उसको फिर टेक्टाइल टच मिल रहा है। वाओ, आई विल गिव हिम टेक्सचर्स टू टच, टच ऑन द बैक, वाओ दिस इज फोम, टच ऑन द बैक, दिस इज बबल। तो इस तरह से आपने सिर्फ रिफ्लेक्स पे काम किया, साथ में अपने बच्चे की जो सेंसरी नीड है, ठीक है, मेरे बच्चे को टच से रिलेटेड है, अब मेरे बच्चे को ऑडिटरी है तो आई विल फॉलो, ओके टच ऑन द बीट, ये टच ऑन द क्लैप। अब मेट्रोनॉम पे मैं ये सब चीजें बनाने वाली हूं, तो आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्लिकेट इट। मतलब जो भी बच्चे की सेंसरी रिक्वायरमेंट है, ऑडिटरी, विजुअल, टच से रिलेटेड है, या फिर उसको वेस्टिबुलर है, प्रोप्रियोसेप्टिव है, ही नीड दैट स्मेल, तो वो चीजें आपने बस उस एक्टिविटी में इनकॉर्पोरेट कर देनी है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। और एक और चीज होती है बच्चे का सेंसरी थ्रेशोल्ड, ठीक है। स्टार्ट विद इजी। अब मिड लाइन क्रॉसिंग में मैंने कम अराउंड आपके साथ 90 टू 100 वीडियो शेयर, 90 टू 100 एक्टिविटीज दे दी, ठीक है। अब 90 टू 100 यार बड़ा ही वो है, बट आप ये देखिए ना कि आपने इजी करा लिया बच्चे को, सिटिंग एक्टिविटीज करा दिया, ट्रांसफर कर रहा है बच्चा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, दिस इज द इजीएस्ट, ठीक है। अब जब आप यही कराते रहेंगे तो बच्चे का अगर मैं बात करूं, जो फ्रंटल लोब है वो और एक्टिवेट नहीं होगा, वो और ग्रूम नहीं होगा। हमें ब्रेन डेवलपमेंट पे भी काम करना है, तो उसको मल्टी डायमेंशनल तरीके से, आज मेरे बच्चे का ये लेवल है कि वो इजीली ऐसे करे, नेक्स्ट टाइम आई विल डू दिस, नेक्स्ट टाइम मैं जिम बॉल पे कराऊंगी, यानी कि उसको मल्टी सेंसरी अप्रोच से उसको और टफ करके और टफ करके और टफ करके, ताकि बच्चे के ओवरऑल ओवरऑल जो सेंसरी सिस्टम है वो स्टेबल हो और ब्रेन ग्रो अप करे। तो हमें उसको चैलेंज, ऑलवेज चैलेंज, ठीक है, तो चैलेंज देना है। तो दिस इज द होल डायनेमिक। देखिए, घबराइए मत, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, दिस इज सिंपल ग्रोस मोटर एक्टिविटीज, लेकिन जब हम सीख के, जान के, समझ के करेंगे, तो हम ये नहीं है कि हर तरफ भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं और अंत में क्या हो गया, थक कर बैठ गए, नहीं हो रहा, नहीं हो पा रहा, मेरे बच्चे में चेंजेस नहीं आ रहे।
जब वो सीन होगा तो आपकी धीरे धीरे विलिंगनेस टू वर्क, आज मैं 5-6 घंटे काम कर रही थी, अब धीरे धीरे क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, आधा टाइम तो मेरा डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन में निकल जाएगा, क्योंकि आई एम नॉट सीइंग रिजल्ट्स। लेकिन जब वो चीज मैं समझ कर करूंगी कि मेरे बच्चे को ये इश्यू है और मुझे ये करना है, और वो मैं 5-6 घंटे या 2-4 घंटे कर रही हूँ और उससे मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आई विल बी मोटिवेटेड। वाह, आज इसने ये किया, नेक्स्ट टाइम मैं वो करूंगी, नेक्स्ट टाइम मैं वो करूंगी, आप में एनर्जी ज्यादा आ जाएगी। सो प्रिमिटिव रिफ्लेक्स से घबराइए मत, दिस इज द मोस्ट एंड बेसिक, अगर मैं बात करूं बॉटम अप अप्रोच में, जहां से हमारा ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट होता है, सबसे पहले हमें प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, और उसके बाद जो आता है दैट इज सेंसरी इंटीग्रेशन, जो हमारी 7 सेंसेस है उस पे हम लोग काम करते हैं। फिर उसके बाद जो है हम लोग जो और चीजों पे, और पोस्चरल रिफ्लेक्सेस हैं, या फिर ग्रोस मोटर, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट आता है एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग। जब नीचे वाले स्टेप्स, कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप सही होता चला जाएगा, तभी हम ऊपर वाले स्टेप तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, जब प्रिमिटिव रिफ्लेक्स पे हम लोगों ने काम करा, तो सेंसरी इंटीग्रेशन पे साथ साथ हम लोग काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे ब्रेन की हायर फंक्शनिंग इजीली हम लोग अचीव कर पाएंगे। तो इससे घबराइए मत प्लीज पेरेंट्स। एंड मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहती, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू मोर पॉजिटिव एंड एम्पावर, कि हम लोग सभी अपने बच्चों के साथ काम कर सकें। इसीलिए मैं टाइम टू टाइम सक्सेस स्टोरीज शेयर करती हूँ चैनल पे, ताकि पेरेंट्स को पता चले। यस, क्योंकि मेरे पास ऐसे कमेंट्स आए हैं जो मैंने अपने पोस्ट में शेयर किया है, कि विद इन 15 डेज बच्चे की स्पीच में चेंजेस आए हैं रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन के बाद। 2-3 महीने में इतने ट्रेमेंडस चेंज आए हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज, कि 2 साल की थेरेपी में वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो 2 महीने के रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन के बाद मिले। तो फोकस ऑन दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, और उसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिए, घबराइए मत। ठीक है, सो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो। आई होप इससे आपको क्लैरिटी आई होगी, और आपको डर नहीं लगेगा अब रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन के लिए। ऑल द बेस्ट।